हेलो फ्रेंड्स, तो अगला हमारा लेक्चर है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर पे। मैं आपको बता दूं, ये पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने सारी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप सीरीज पूरी देख सकते हैं। दोस्तों, तो कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते ही बनाते हैं। चाहे हम सर्किट ब्रेकर से शुरू करें, चाहे छोटी से छोटी डिवाइस से शुरू करें, हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है। वैसे ही हम इसमें ट्रांसफार्मर का बनाएंगे। अब ट्रांसफार्मर का जब हम बनाने जा रहे हैं, अब ट्रांसफार्मर तो आपको पता है एक पिक्यूलियर केस है, एक अलग केस है, जिसमें हमें एक नो लोड पे भी बनाना पड़ता है। चीज को देखना पड़ता है कि भाई ये नो लोड पे कैसा दिखता है, और फिर हम बोलते हैं कि भाई लोड आने के बाद इस पे क्या असर पड़ा है। तो इक्विवेलेंट सर्किट भी हम दोनों केसेस में बनाएंगे, ताकि आपको थोड़ा डिटेल में समझ आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, जब हमने लोड नहीं लगाया एक ट्रांसफार्मर पे, तो सबसे पहले देखिए शुरुआत कैसे करते हैं। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां पे मैंने बनाया, ये आपकी आ गई प्राइमरी वाइंडिंग। देखिए, ये जो चीजें हैं ना, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं रफ हैंड से बनाता हूँ ये चीजें। ठीक है, कहीं भी मैं लेक्चर्स देख लीजिए, ये रफ हैंड से बनाता हूँ। बट अगर कभी भी आपको एग्जाम में या कहीं भी आगे जाके बनाना पड़े थियोरेटिकली, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन वाइंडिंग्स को स्पेशली थोड़ा नीट बनाएं। ये जलेबियां जैसी नहीं बनानी होती हैं, ये इंडक्टर्स हैं, इनको अच्छे ढंग से बनाना होता है और ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। देखिए, ये जो चीज है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये प्राइमरी है हमारी और ये सेकेंडरी है। अब अगली चीज हम क्या डिनोट करते हैं, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे नोटेशंस कर देते हैं। यहाँ पे V1 हो गया और यहाँ पे हो गया V2। दोस्तों देखो, इसमें हम देखते हैं कि दो वाइंडिंग्स के बीच में क्या लगा होता है, दो वाइंडिंग्स के बीच में यहाँ पे एक कोर लगा होता है। एक कोर लगा होता है। अब हमने उसको किस तरीके से दर्शाना है, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पे दो लाइंस बना देते हैं। दो लाइंस का मतलब होता है फेरोमैग्नेटिक कोर। ठीक है, अगर यहाँ पे दो लाइंस नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि उधर कुछ भी नहीं है। हुआ तो इसका यही मतलब कि यहाँ कुछ नहीं है, पर हम ये नहीं बोलते हैं कि नो कोर, हम बोलते हैं यहाँ पे एयर कोर है। और जनरली यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक कोर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक कोर बना दिया। वाइवा में पूछा जाता है दो दो लाइंस का क्या मतलब है, इसलिए आपको बता दिया। दोस्तों देखो, यहाँ पे हमारे पास एक करंट आता है। ठीक है, अब ये करंट कौन सा होता है, आपको पता है, जब यहाँ पे कोई लोड नहीं है सेकेंडरी पे, यहाँ पे सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का करंट जाता है, जो कि होता है एक्साइटेशन करंट। आई नॉट जो एक्साइटेशन करंट होता है, थोड़ी सी इसकी विशेषता हम दोबारा पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने पुरानी वीडियोस में बड़े अच्छे ढंग से बताया हुआ है। ये क्या होता है, इसमें एक रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है, रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है, और एक कंपोनेंट कौन सा होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में जो ये वाला है आई नॉट एक्साइटेशन करंट, ये किस में जाता है, एक्चुअल में कोर में जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि जो आई नॉट करंट है, ये दो हिस्सों में बांट दिया मैंने। यानी कि आई आर वाला कंपोनेंट मैंने बोल दिया रेजिस्टिव कंपोनेंट, आई एम वाला कंपोनेंट बोल दिया मैंने मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट। आई आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोर लॉस के लिए। आई एम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोर के मैग्नेटाइजेशन के लिए। यानी कि आप ये बात समझ गए हुए हैं कि आई नॉट जो है पूरा का पूरा कोर में ही जाता है। अब मैं क्या दर्शाऊंगा इसमें, इसमें मैं बताऊंगा कि यहां से अभी आई नॉट निकल रहा है, क्योंकि जब भी नो लोड का केस होता है तो सिर्फ आई नॉट करंट ही जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा का सारा, ये जो करंट है ये किस में जाएगा, कोर में जाएगा। अब कोर जो मैं बनाऊंगा ना, वो एक आपको देखने वाले हैं। अब ये देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं कोर। यहाँ पे मैंने इस तरीके से बोलता हूँ कि यहाँ से इस तरीके से बना दिया मैंने, और मैंने बोला ये करंट दो पार्ट्स पे डिवाइड हुआ, एक रिएक्टिव और एक रेजिस्टिव पार्ट में। ठीक है, तो ये मैंने एक तो यहाँ पे रेजिस्टिव पार्ट बना दिया और यहाँ पे रिएक्टिव पार्ट बना दिया। नीट आप खुद बना लीजिएगा, ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है, और मैंने बोला ये सारा का सारा करंट आया, आई नॉट इसमें फ्लो किया, और इसके बाद इस ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कौन सा, ये तो रेजिस्टिव कंपोनेंट है, और ये कौन सा, ये रिएक्टिव कंपोनेंट है। तो जो रेजिस्टिव में जा रहा है वो वाला करंट कौन सा जाएगा, आई आर, और जो इसमें जा रहा है रिएक्टिव कंपोनेंट में, ये जाएगा मैग्नेटाइजेशन करंट। तो ये बात आपको समझ आ गई कि ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नो लोड की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं अगर बात करूंगा आपको लोड के केस में, ठीक है, लोड के केस में ट्रांसफार्मर ऑन लोड। अब देखिए, लोड के केस में अगर बात करें हम, स्टार्टिंग वैसे ही करनी है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा E1 E2
खुद बना दीजिएगा जो भी है, ठीक है। अब मतलब वो जो है लेबलिंग खुद कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पे ब्लू रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग बनानी है। देखिए अभी मत बनाइए नोट्स, मतलब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पहले ये बनने दो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, दोबारा थोड़ा सा इरेज भी करूंगा। आप तो इरेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पेन से लिख रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से बना दिया आपने। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ V1 ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर आप ऑल्टरनेटिंग करंट का साइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने V2 बना दिया हुआ है, यहाँ पे मैं V2 नहीं बनाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लोड लगा दूंगा। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एक करंट जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक यही बना देता है फेरोमैग्नेटिक कोर, ये बनाना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया यहाँ आई नॉट जा रहा है। अब आई नॉट जा रहा है सबसे पहले क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेशन करने के लिए आई नॉट करंट की तो जरूरत है ही है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे अभी तक तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया नो लोड के केस में, पर अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने एक लोड लगा दिया। लोड मतलब वो वाली चीज जो करंट खींचती है, ठीक है ना। अगर मान लो मोबाइल लगा दिया, या फिर कोई चार्जर लगा दिया, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया, तो वो करंट खींचेंगी अपने पास। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आप एक बात देखिए दोस्तों, कि अगर ये अपने पास करंट खींच रही है, ये लोड L, तो यानी कि इसको चाहिए एक करंट I2। अब I2 करंट इसको चाहिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि इसको कितना चाहिए। मान लो ये छोटा लोड हो तो इसको कम करंट चाहिए, अगर ये बड़ा लोड है तो इसको ज्यादा लोड करंट चाहिए। तो वो मांगेगा किससे, ऑब्वियसली ये प्राइमरी से मांगेगा। यानी कि अगर I2 में करंट चाहिए तो एक प्राइमरी को एक्स्ट्रा करंट रिलीज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं I1 डैश, और I1 डैश को ही हम बोलते हैं लोड करंट। तो आप अब समझ गए कि जब भी लोड में लगा होता है तो टोटल जो प्राइमरी करंट होता है वो किसका मिक्सचर होता है, वो टोटल मिक्सचर होता है आई नॉट का और I1 डैश का। ये बात आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे ढंग से समझाई हुई है, आई नॉट एक्साइटेशन करंट, I1 लोड करंट। अब देखिए दोस्तों, ये बात इतनी आपको समझ आ गई हुई है। अब मैं इन दोनों को मिटा के, इन दोनों को मिटा के एक्चुअल में I1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों का सम तो यही होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I1, यानी कि जो प्राइमरी से निकला वो प्राइमरी करंट है। अब एक और डिफरेंस है दोस्तों, एक डिफरेंस कहाँ पे आता है कि, एक और डिफरेंस यहाँ पे आता है कि एक ना लीकेज फ्लक्स हो जाती है जब हम बात करते हैं लोड के केस में। तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स भी आती है, और लीकेज फ्लक्स भी हमें इसमें शो करनी पड़ती है सर्किट डायग्राम में, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे हमें लीकेज फ्लक्स शो करनी पड़ती है, ठीक है। और यानी कि प्राइमरी में भी लीकेज फ्लक्स होती है, सेकेंडरी में भी लीकेज फ्लक्स होती है। और वो जो लीकेज का कंपोनेंट होता है, लीकेज का मतलब जो वेस्ट हो रही है फ्लक्स, ठीक है, जो वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज कोई भी चीज किस में वेस्ट हो सकती है, तो रिएक्टिव और रेजिस्टिव पार्ट में। तो हम बोलते हैं कि हम लीकेज फ्लक्स यहाँ पे शो करेंगे। कैसे शो करते हैं हम, यहाँ पे शो कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको शो कर दीजिए। एक तो आ गया रिएक्टिव पार्ट, सॉरी ये रेजिस्टिव पार्ट है, यहाँ पे रिएक्टिव पार्ट। ये देखिए, ये मैंने जो शो किया है, ये मैंने क्या बोला है, ये है पूरी की पूरी लीकेज इम्पीडेंस। समझ आ गया बात, यहाँ पे मैंने I1 शो कर दिया। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर मैंने प्राइमरी में बात की तो यही चीज सेकेंडरी में भी रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी में भी लीकेज इम्पीडेंस होती है। तो मैं इसको इधर बना देता हूँ इस तरीके से। तो ये होगी हमारी सेकेंडरी लीकेज इम्पीडेंस, इसको लेबल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए एक्चुअल में क्या बोलते हैं चीजें लेबल नहीं करता है, जल्दी जल्दी बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे करूंगा तो लेक्चर भी बोरिंग हो जाएगा और टाइम भी आपका ज्यादा वेस्ट होएगा। जबकि ये बातें तो आप इतने मैच्योर हैं कि समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इतनी चीजें मैंने बना दी। अब आप बोलेंगे सर कोर कहाँ है, कोर तो भी तो शो करना है। जो हमने यहाँ पे कोर शो किया था ना ये चीज, तो ये भी तो शो करना है। अब यहाँ पे शो करते हैं। अब देखिए, कोर कहाँ होता है, हमेशा कहाँ पे शो करते हैं, प्राइमरी में। प्राइमरी में यहाँ पे आप शो कर दीजिए, ये आ गया आपका यहाँ पे, इधर प्राइमरी में ऐसे आ गया, और यहाँ पे भी शो कर दिया हमने, ये आ गया अपना कोर। ये कोर आ गया हमारा। अब कोर में कौन सा करंट जा रहा था, I0, बिल्कुल सही बोला। अब देखो, I1 करंट प्राइमरी से आया, I0 नीचे चल गया, बचा कौन सा, लोड करंट। यानी कि बचा कुचा करंट कहाँ चल गया, आगे लोड करंट। यहाँ पे हम
कर दो आप जरा, इसको आर नोट कर दो, इसको एक्स नोट कर दो, इसको आर वन कर दो, एक्स वन कर दो, आर टू कर दो, एक्स टू कर दो, ई वन ई टू जैसे लिखना है इसको लिख दो, लेबलिंग करते रहना अपने हिसाब से। कंसेप्ट आप समझ गए हो। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ आ गई कि लोड पे और नो लोड पे क्या फर्क पड़ता है ट्रांसफार्मर का। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही सुंदर डायग्राम तो मैंने बनाया नहीं, पर अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको एकदम से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे वो एक चीज नोटिस करने वाली है। मान लो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, आप ये बना के आ जाएंगे। अगर उन्होंने बोल दिया ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एंड इग्नोर द कोर लॉस, ठीक है, इग्नोर द कोर लॉस या फिर इग्नोर द एक्साइटेशन करंट। तो एक्साइटेशन करंट कहाँ पे आ रहा है, एक्साइटेशन करंट यहाँ पे आ रहा है ना। तो आप जो है ना उसके बाद अगर उन्होंने बोला इग्नोर द एक्साइटेशन करंट तो ये वाली ब्रांच आप कैंसिल कर देंगे। समझ आ गई बात। तो अगर आपको एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बोल दिया कि इग्नोर द लीकेज फ्लक्स तो ये वाली चीजें आपने नहीं बनानी है। तो ये बात आप समझ गए हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं तक ही है, अगला लेक्चर अगले वीडियो में देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का।